साथियों, आप सभी का स्वागत है सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या होता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे के लिए जो है लेह लद्दाख में प्रदर्शन काफ़ी हो रहा है। तो ऐसे में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्र को अपनी सरकार, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चुनने का अधिकार होता है। राज्य के पास कानून बनाने का, संशोधित करने का, निरस्तर करने का अधिकार होता है, तो वह केंद्रीय प्रदेश में यह अधिकार सीमित होता है। तो हाल ही में लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग तेजी से हो रही है। बुधवार को लेह में छात्रों और पुलिसों के बीच, जो वहाँ की पुलिस है उसके बीच हिंसक झड़प हो गई है। ये छात्र पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन में सैकड़ों छात्रें उतरे थे। सोनम वांगचुक बीते 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी 4 मांगे हैं। 1, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और तीसरा है, लद्दाख को 2 लोकसभा सीटें मिलें। और चौथा पॉइंट है, लद्दाख की जनजातीय आदिवासी का दर्जा मिले। इस बीच समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है, इसके लिए किस राज्य को क्या फ़ायदे मिलते हैं और पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, ये सवाल जिनके बारे में हर छात्र को पता होना चाहिए। तो एसएससी, यूपीएससी, बैंक समेत राज्य की भर्ती परीक्षाओं में ऐसे सवाल जनरल नॉलेज जीके में पूछे जाते हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रदेशित हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली में दमन और दीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। सॉरी। इन क्षेत्रों में भारत सरकार का सीधा कंट्रोल होता है। इनके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं लेह लद्दाख की जो ये तस्वीर है और काफ़ी ग्रीनरी है। पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब है कि एक सतह से स्वतंत्र राज्य होता है और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्रों को अपनी सरकार, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चुनने का अधिकार होता है। भारत संविधान के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अलग या स्वतंत्र होकर कानून बनाने के, लगाना और जो विकास योजनाएं लागू करने का अधिकार होता है। यहाँ तक कि एक तरफ पूर्ण राज्य अपनी सरकार चुनकर फैसले लेने का अधिकार होता है, वहीं दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश के लिए फैसले केंद्र सरकार लेती है। ये सीधे केंद्र सरकार ने कंट्रोल में होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक, जो वहाँ के प्रशासकों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो कानून बनाने, संशोधन करने का, निरस्त करने की अधिकारी भी सीमित होते हैं। तो शासन ने पूर्ण राज्य में विधानसभा और मुख्यमंत्री का शासन होता है, जबकि केंद्र प्रदेश में यह केंद्र या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल का शासन होता है। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? राज्य के पास कानून बनाने, संशोधित करने, निरस्तर करने का अधिकार होता है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार सीमित होते हैं। केंद्र कानून बना सकता है, निरस्त कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता, राज्य को कर लगाने का अधिकार मिलता है, अपने बजट बनाने, और जबकि केंद्र प्रदेश से सरकार का निर्भर रहता है। एक केंद्र प्रदेश होने के नाते अधिक केंद्र सरकार के पास होते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद वो मिले जाते हैं। जैसे पूर्ण राज्य अपनी सरकार चुन सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। स्थानीय मुद्दों को संसद में उठाया जा सकता है। पुलिस पर राज्य सरकार का कंट्रोल होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जैसे मामलों में सरकार का कंट्रोल होगा, केंद्र का नहीं।
पूर्ण राज्य को अपना बजट बनाकर खुद के विकास का मौका मिलता है, विकास योजनाएं बनाकर लागू कर सकते हैं और टैक्स लगाने की छूट मिलती है। छठी अनुसूची के साथ मिलकर भूमि अधिकार, भाषा, संस्कृति की रक्षा का मौका मिलता है और बाहरी बड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय हित के ज़्यादा महत्व मिलता है। तो लेह लद्दाख में हाल ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि में उतरते हैं। भारत में दो तरफ की इकाइयां होती हैं, राज्य स्टेट, जिनके पास विधानसभा, मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार होती है। राज्य सरकार के पास कानून बनाने, बजट पास करना और प्रशासन चलाने की शक्तियाँ होती है। तो केंद्र सरकार जो प्रदेशित यूनियन टेरिटरी, जिन्होंने केंद्र सरकार धीरे नियंत्रित करती है, जो सीधे केंद्र सरकार इनको नियंत्रित करती है, विधानसभा नहीं होती या बहुत सीमित शक्तियां विधानसभा होती हैं। तो पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब है कि केंद्र प्रदेश जैसे लद्दाख को एक पूर्ण राज्य की तरह अधिकार दिए जाए, यानी वहां की जनता अपने मुख्यमंत्री मंडल चुने, विधानसभा बने और प्रशासनिक फैसले स्थानीय सरकार ले की दिल्ली से। लद्दाख को मौजूद स्थिति में 2019 में अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्से में बंट गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सहित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता का स्थानीय शासन में बहुत सीमित दखल है। तो लद्दाख में प्रदर्शन क्यों है? विधानसभा, मुख्यमंत्री की उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती। स्थानीय नौकरियां, जमीन, संसाधनों और संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी चुनौती हुई सरकार, जो उनकी चुनी हुई सरकार है, वो ज़रूरी है। इसी वजह से पूर्ण राज्य का दर्जा 6th शेड्यूल जनजाति इलाकों को विशेष सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो अगर लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा बन जाए तो क्या बदलेगा? वहाँ की विधानसभा बदलेगी, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल परिषद जो है, लोकसभा स्तर, कानूनी और नीतियाँ बनेंगी, नौकरियों और ज़मीन पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ेगा, दिल्ली पर निर्भरता कम होगी। तो पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख के जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की तरह पूरा राज्य बनाना, ताकि वह अपनी जनता अपनी चुनी हुई सरकार चला सके। क्या आप चाहेंगे कि लद्दाख के लोग सिर्फ राज्य का दर्जा ही नहीं बल्कि 6th शेड्यूल क्यों चाहते हैं? तो भारतीय छठी अनुसूची में 6th शेड्यूल जो है क्या है? भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के आदिवासी क्षेत्र में लागू है। इसका मकसद है कि वहाँ की जनजातीय संस्कृति, भाषा, परंपरा और संसाधनों की सुरक्षा करना, स्थानीय स्तर पर सुशासन, ऑटोनॉमस काउंसिल्स देना, तो भूमि, नौकरियों और प्राकृतिक संसाधन के हाथ ने लगे, इसकी गारंटी देता है। तो लद्दाख में 6th शेड्यूल की मांग क्यों है? बड़े राज्यों और कॉर्पोरेट्स के आने से उनकी ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन बिक जाएंगे, नौकरियां पर बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा और उनकी बौद्ध, मुस्लिम, जनजातीय संस्कृति पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वे चाहते हैं कि लद्दाख 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए। ज़मीन सिर्फ स्थानीय लोगों को ही खरीद बेच सके, नौकरियां और रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का कानून सुरक्षा मिले। तो साथियों, ये अपडेट थी। सिर्फ राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है? अगर सिर्फ राज्य का दर्जा मिलता है तो राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, सीएम, विधानसभा वगैरह, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो 6th शेड्यूल के राज्य का दर्जा मिलने पर लद्दाख की जनता अपने संसाधन पर नियंत्रण रख पाएगी, दिल्ली व बाहरी दबाव से उनकी पहचान सुरक्षित रहेगी। तो साथियों, इसलिए ये अपडेट है और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करना, हमारा मोटिवेशन बना रहे और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। साथियों, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है और इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर माय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।